अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वर्ब्स। ख़ास तौर पर ये जो वीडियो है ना, ये 10th क्लास के लिए है। ठीक है जी, जमात दहम के लिए। मारूज़ी में यूज़ ऑफ वर्ब जो हैं वो मारूज़ी पेपर में आते हैं। अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। ठीक है। इन एक्सरसाइजेज के एंड पे इनके जवाबात भी दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि क्यों हमने फर्स्ट सेकंड या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है या आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग इस पे ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये तमाम एक्सरसाइज को गौर से देखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ख़ास तौर पर जमात दहम के लिए और अमूमी जो इम्तहानात होते हैं उनमें भी ये अहम है, और नाइन्थ क्लास के लिए भी ये अहम वीडियो है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1। पहला जुमला है व्हेन आई विजिटेड हिम डैश ही डैश टू यू। व्हेन आई विजिटेड हिम ही डैश टू यू। पीछे पास्ट है, सेकंड फॉर्म लगी है, तो आगे भी पास्ट की कोई शक्ल आएगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है, वॉज राइटिंग। व्हेन आई विजिटेड हिम ही वॉज राइटिंग टू यू। दूसरा फिक्रा है जी, द विलजर्स हैव बीन डैश द लीव्स। द विलजर्स हैव बीन डैश कलेक्टिंग। जहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन या शेल हैव बीन आए, यानी बिन की कोई शक्ल आए और फिक्रा एक्टिवाइज का हो, तो आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। ठीक है जी। तीसरा जुमला हमारे पास है आई डैश हिम येस्टरडे। जिस जुमले के एंड पे येस्टरडे या अगो ये दो अल्फाज आ जाएं, आपने याद रखना है, वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आई सॉ हिम येस्टरडे। ठीक है जी। चौथा जुमला है हैज़ ही डैश होम। हैज़ ही रिटर्न होम। ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है, तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। पांचवा जुमला दे हैव नॉट डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। दे हैव नॉट ईटन। दे हैव नॉट ईटन। हैज़, हैव, हैड, इसके साथ हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ये प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर हैड आए तो वो पास्ट परफेक्ट का जुमला होगा। ठीक है। छठा जुमला हमारे पास है जी, आई डैश दिस मोटरसाइकिल ओनली अ मंथ अगो। तो ये सेम यही आपने रूल लागू करना है यहाँ पे जो हमने पढ़ा है कि सेकंड फॉर्म का अगो के साथ सेकंड फॉर्म लगानी है। आई बाउट दिस मोटरसाइकिल ओनली अ मंथ अगो। सातवां जुमला एक्सरसाइज नंबर 1 का, इट डैश एट प्रेजेंट। मौजूदा वक्त की बात हो रही है। इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट। आठवां जुमला, आई डैश अ बुक व्हेन द बेल रैंग। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आई वॉज रीडिंग। मैं किताब पढ़ रहा था जब घंटी बजी। सेकंड फॉर्म लगी है यहाँ पे। ठीक है। नौवां जुमला है आई हैड ऑलरेडी डैश द लेटर। हैड ये पास परफेक्ट का जुमला है, तो यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आई हैड ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। 10वां जुमला, शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल। शी स्पीक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, रूट या बेस फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा किया जाएगा। तो इसके ये जवाबात भी आगे दिए गए हैं। ठीक है। अब एक्सरसाइज नंबर 2 ये हल करते हैं। पहला जुमला है काजी डैश टू मैन बिफोर द कैलिफ। पास इंडेफिनिट का जुमला, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, काजी ब्राउट। ठीक है जी। दूसरा जुमला, द कैलिफ ऑर्डर्ड द बैगर टू स्टेप फॉरवर्ड। टू स्टेप फॉरवर्ड। तो प्रपोजिशन टू के बाद अक्सर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तीसरा जुमला है व्हेन आई डैश हर शी वॉज शॉपिंग इन अनारकली। व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा तो वो अनारकली में शॉपिंग कर रही थी। तो आई सॉ सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है जी। ये एक्सरसाइज नंबर 2 हमने शुरू की है। इसका चौथा जुमला है ही डैश टू अ फ्रेंच लेडी। ही इज़ मैरिड। ही इज़ मैरिड टू अ
फ्रेंच लेडी। पांचवा जुमला, हैव यू डैश फॉर दिस पोस्ट। हैज़, हैव, हैड जहाँ पे आ जाए उसके साथ हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ये हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट के लिए और हैड पास्ट परफेक्ट के लिए आएगा। ठीक है जी। फ़िक्रे के अंदर अगर खाली हैज़ हैड या हैव आ जाए तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। छठा जुमला है, शी वुड बी डैश टू रोम फॉर अ हॉलीडे। शी वुड बी डैश टू रोम फॉर अ हॉलीडे। शी वुड बी गोइंग। ठीक है जी। सातवां जुमला आगे, ही डैश टू स्कूल डेली। रोज़मर्रा रूटीन में होने वाले काम प्रेजेंट डेफिनेट में उनका तर्जमा किया जाता है, तो यहाँ पे आएगा ही गोज़ टू स्कूल डेली। वो रोज़ाना स्कूल जाता है। आठवां जुमला है, व्हेन आई रीच द प्ले ग्राउंड द बॉयज़ हैड प्लेड। रीच पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल हुआ है तो आगे हम पास्ट की कोई शक्ल लगाएंगे जो कि पास्ट परफेक्ट है। द बॉयज़ हैड प्लेड। आई डैश यू व्हेन आई कम टू योर टाउन। आई डैश यू व्हेन आई कम टू योर टाउन। आई विल सी यू। मैं तुम्हें मिलूँगा जब मैं तुम्हारे शहर या टाउन में आऊँगा। ठीक है। पहला हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट में और दूसरा का तर्जमा हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। 10वां जुमला है जी, दे डैश टू स्लीप एट 10। दे गो टू स्लीप एट 10। ठीक है। आगे एक्सरसाइज नंबर 3 है। एक्सरसाइज नंबर 3, इट डैश टू रेन एन आवर अगो। अभी हमने पीछे पढ़ा अगो और येस्टरडे, जहाँ पे लफ्ज़ आ जाए वहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आएगा बिगैन। यू डैश रेस्ट सिंस मॉर्निंग। यू डैश रेस्ट सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। ठीक है जी। तो जहाँ पे बिन वाली कोई शक्ल आ जाए वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म को। तीसरा जुमला है एक्सरसाइज नंबर 3 का। तीसरा जुमला है, दे बाय एंड सेल कार्ड्स। दे बाय एंड सेल कार्ड्स। चौथा जुमला, डज शी डैश टी। जिस जुमले में लफ्ज़ आ जाएं डज, डू या डिड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हैं। डू और डज मनफी और सवालिया में इस्तेमाल होते हैं, और ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का डिड। अगर जुमले में ये तीनों आ जाएं डू, डिड और डज, तो इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डज शी लाइक टी, लाइक आएगा यहाँ पे। पांचवा जुमला है जी येस्टरडे। ठीक है। येस्टरडे ये दोबारा आ गया, रिपीट हो रहा है जुमला। अगो और येस्टरडे का हमने पीछे रूल पढ़ लिया कि इसके साथ हमने क्या करना है, सेकंड फॉर्म लगानी है। येस्टरडे द टीचर वाज प्लीज्ड विद द स्टूडेंट्स। छठा जुमला है, ऑल द स्टूडेंट हैड डन देयर होमवर्क। जिस जुमले में हैड हैव या हैज़ आ जाएं उसमें हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सातवां जुमला है जी, द हॉर्स मैन नोटिस्ड अ बैगर डैश अलॉन्ग द रोड, लिम्पिंग अलॉन्ग द रोड। आठवां जुमला, द डैश टू कराची टूमोरो। आने वाले वक्त की बात हो रही है, टूमोरो आने वाला कल। ठीक है। आई वी के साथ हम शेल इस्तेमाल करते हैं और फर्स्ट फॉर्म बाकी तमाम के साथ हम विल इस्तेमाल करें। यहाँ पे आएगा दे विल लीव टू कराची टूमोरो। फिक्रा नंबर 9 है आगे, ये देखते हैं। द मैन डैश ओवर द हॉर्स। द मैन फाउट ओवर द हॉर्स।
10वां जुमला है काजी डैश आल्सो प्रेजेंट इन द कोर्ट। काजी वॉज आल्सो प्रेजेंट इन द कोर्ट। एक्सरसाइज नंबर 4 है जी। पहला जुमला काजी कुड नॉट डैश द केस। काजी कुड नॉट डिसाइड, ये मॉडल वर्ब है। कुड जिस जुमले में आ जाएं कैन, कुड, मे, माइट, वुड और शुड, इनके साथ पहली फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। दूसरा जुमला है ही डैश द हॉर्स विद द विप। ही स्ट्रक, ही स्ट्रक सेकंड फॉर्म लगेगी। तीसरा जुमला ही हैड डैश इन दिस हाउस फॉर 5 years। ही हैड लिव्ड, हैज़, हैव, हैड, इसके साथ हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। चौथा जुमला आ रहा है हमारे पास ही डैश हिज प्रेयर्स रेगुलरली। ही सेज हिज प्रेयर्स रेगुलरली। रूटीन में ये कोई काम जब हो रहा हो तो वो प्रेजेंट डेफिनेट में होता है, तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ SEIS का इजाफा करते हैं जब फाइल हमारे पास सिंगुलर हो, ही, शीट या वाहद नाम में से कोई हो। पांचवा जुमला शी हैज़ डैश द टेबल फॉर टी। शी हैज़ लेन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हैज़, हैव और हैड एक्टिव वॉइस के जुमलों में इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है। ये परफेक्ट टेंसेस को शो करती हैं। हैज़, हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है और हैड पास्ट परफेक्ट है। छठा जुमला है ही डैश अप द हिल येस्टरडे। येस्टरडे लफ्ज़ आ गया, ये रिपीट हो रहा है, तीसरी या चौथी मरतबा ये लफ्ज़ आ रहा है, जुमला आ रहा है, तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ही क्लाइम्ड अप द हिल येस्टरडे। सातवां जुमला है द कल्प्रिट विल बी अरेस्टेड सून। पैसिव वॉइस का जुमला है। ठीक है जी। आठवां जुमला इट हैज़ बीन डैश सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन हैव बीन, हैड बीन जिस फिक्रे में है उसके साथ ING वाली फॉर्म लगानी है, याद रखिएगा। नौवां जुमला है हैव यू डैश दिस पोइम। हैव यू रेड दिस पोइम। इसकी तीनों फॉर्म्स एक ही हैं, तो ये आएगा यहाँ पे। 10वां जुमला है शी, हाँ जी, शी डैश हर डॉटर। शी लव्स हर डॉटर। प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, सिंगुलर फाइल है हमारे पास, तो SEIS का इजाफा करेंगे। ठीक है जी। ये 4 एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई हमारी। ये जमात दहम है। ठीक है, 10वीं जमात के लिए वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने बताया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 5 ये शुरू करते हैं। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। दूसरा जुमला आई हैव डैश अ न्यू शर्ट। आई हैव बाउट। हैव, हैज़, हैड, इसके साथ थर्ड फॉर्म हमने लगानी है, याद रखिएगा। तीसरा जुमला है शी हैड लेफ्ट बिफोर द पार्टी बिगन। यहाँ पे यू आएगा एक ही जगह पे, क्या आएगा, यू, थर्ड फॉर्म फिर बनेगी। अच्छा, आगे है चौथा जुमला इज़ ही नॉट डैश टू यू। इज़ ही नॉट डैश टू यू लिसनिंग। इज़, एम, आर, वॉज, वर, इसके साथ हम ING वाली फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूस का जुमला होता है, टेंस होता है। पांचवा जुमला है मेक हे वाइल द सन शाइन्स। वाइल द सन शाइन्स। बहती गंगा में हाथ धो लो, ये मकूला मुहावरा है, तो इसका ये तर्जमा उर्दू में बनता है। छठा फिक्रा है इट विल डैश एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। इट विल बी यूज्ड। ठीक है जी। सातवां जुमला अ फ्यू डेज बिफोर दे हैड डैश अस। दे हैड मेट अस। हैड आ गया, हैज़ या हैव आए तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो मेट आएगा यहाँ पे। आठवां जुमला है ही हैज़ नॉट डैश मी सिंस 1998। शी हैज़ नॉट सीन मी। ठीक है जी। नवां जुमला है दे डैश दैट द मिशन वॉज डेंजरस। दे न्यू, पास इंडेफिनिट में करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएगी, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू। 10वां जुमला है ही वॉज डैश द वेकेंट पोस्ट। ही वॉज ऑफर्ड। ही वॉज ऑफर्ड
पैसिव वॉइस का जुमला है, उसे एक खाली पोस्ट ऑफ़र की गई, पेश की गई, या उसकी पेशकश की गई। एक्सरसाइज नंबर 6 शुरू करते हैं, ठीक है जी। पहला जुमला है आई हैव नॉट डैश दैट स्टोरी। आई हैव नॉट फॉरगॉटन, हैव, हैज़ और हैड, इसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। आपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद कर लेनी है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल पढ़ रहे हैं तो वो याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे दूसरा जुमला है एक्सरसाइज नंबर 6 का, डू नॉट डैश दिस मैटर। जिस जुमले में डू, डज़, ये पहले भी मैंने बता दिया, डू, डज़ और डिड आ जाएं, वहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डू नॉट मेल्ट दिस मेटल, ये सेम ही लिखी हुई हैं ए और सी, तो इन दोनों में से कोई भी क्लिक कर सकते हैं आप। तीसरा जुमला है ही इंक्वायर्ड वेदर आई हैड, हैज़, हैव, हैड पीछे हमने पढ़ चुके हैं, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे आएगा लिव्ड, आई हैड लिव्ड इन लाहौर। चौथा जुमला है शी हैज़ बीन डैश फॉर द लास्ट 2 months। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इनके साथ आई वाली फॉर्म लगाएंगे, ठीक है जी। कीप इन माइंड। आगे है पांचवा जुमला, ही वॉज डैश डाउन बाय अ बस, ही वॉज नॉक्ड, सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। पैसिव वॉइस का फिक्र है, तमाम पैसिव वॉइस टेंसेस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। छठा जुमला है द थीव वॉज डैश बाय द नेबर्स, ये भी पैसिव वॉइस का जुमला है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सातवां जुमला है हैव आई डैश यू बिफोर, हैव आई सीन, पहले हम पढ़ चुके हैं हैव, हैज़ और हैड, इसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सी पहली फॉर्म है, सॉ दूसरी फॉर्म है और सीन तीसरी फॉर्म है, तो सीन आएगा यहाँ पे। आठवां जुमला है प्लीज़ डैश हेयर, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ कम हेयर, रिक्वेस्ट की जा रही है कि यहाँ आओ, मेहरबानी करके यहाँ आओ। रिक्वेस्ट वाले जुमलों में फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नौवां जुमला है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज़ मर चुका था। पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही लगाएंगे, पहली फॉर्म नहीं लगा सकते, ये सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे। 10वां जुमला है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, हेल्प्स नहीं लिखना आपने, हेल्प रूट या बेस फॉर्म आएगी। एक्सरसाइज नंबर 7 है नोबडी डैश टू नो अबाउट इट, नोबडी सीम्स, नोबडी जो ये सिंगुलर फाइल के तौर पे लिया जाता है तो इसके साथ सीम के साथ SEIS लगाएंगे। सेकंड जुमला है द कलर ऑफ आर आइज इज़ ब्लू या वाज ब्लू, द कलर ऑफ आर आइज इज़ ब्लू। अगर हम प्रेजेंट में इसका तर्जमा करेंगे फिर इज़ आएगा, अगर पास्ट में करेंगे तो फिर वाज भी आ सकता है। तीसरा जुमला है सम स्टूडेंट इन द क्लास हैव नॉट डन देयर वर्क, सम स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहाँ पे हैव आएगा। सम स्टूडेंट इन द क्लास हैव, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं ना, ज़्यादा तालिब इल्म है, तो हैज़ नहीं आ सकता बल्कि हैव आएगा। आगे चौथा जुमला है देयर डैश नो वन इन द ऑफिस नाउ, देयर इज़ नो वन इन द ऑफिस नाउ, मौजूदा वक्त की बात हो रही है। पांचवा जुमला है शी डैश हर डॉटर, शी लव्स हर डॉटर, प्रेजेंट डेफिनेट का जुमला है तो फाइल हमारे पास सिंगुलर आ रहा है सॉरी शी आ रहा है, तो हम रूट या बेस फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा करेंगे, ये रूल है। छठा जुमला है गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट ऑलवेज वर्क हार्ड। सातवां जुमला आई हैव डैश अ न्यू शर्ट, आई हैव बॉट, पहले ये पढ़ चुके हैं हम, हैज़, हैव, हैड, इसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आगे आठवां जुमला है
जमात दहम का, ठीक है। शी हैड लेफ्ट बिफोर द पार्टी बिगन, ए को काट के यू लिखेंगे यहाँ पे। नवा जुमला आ रहा है, यू मस्ट डैश, यू मस्ट डैश हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें ज़रूर सख्त मेहनत करना है। एलिफेंट्स ट्रम्पेट। एक्सरसाइज नंबर 8 यूज़ ऑफ वर्ब्स को लेके ये लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आप लोग जो ख़ासकर 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये सारी वीडियो शुरू से एंड तक देखें और अपने मरूज़ी में जो आने वाले नंबर हैं वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। पहला जुमला पढ़ते हैं, हैव यू डैश टू हिम, हैव यू रिटन। हैज़, हैव, हैड, इस ये बार बार आ रहे हैं, तो इसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, याद रखिएगा, ये परफेक्ट टेंस को शो करता है। आगे है दूसरा जुमला, डिड यू डैश हिम, डिड आ जाए, डू आ जाए या डज आ जाए तो हम इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आगे थर्ड जुमला है जी, दे डैश टी एवरी डे, दे टेक टी एवरी डे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, फ़ाइल के तौर पे दे आ रहा है तो SEIS के बगैर जो वर्ब है वो लगेगा। चौथा जुमला है, आई डैश माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, मैं अपने वतन से, मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। पांचवा जुमला आ गया, ही डैश हिज लेसन डेली, ही हियर्स हिज लेसन डेली, रूटीन में काम होने वाले जो हैं वो उनका तर्जमा प्रेजेंट डेफिनेट में किया जाता है। एक्सरसाइज नंबर 8 इसका लास्ट जुमला, शी डैश हर होमवर्क इन द इवनिंग, शी डैश हर होमवर्क इन द इवनिंग, शी डज, ठीक है। तो ये लास्ट जुमला एक्सरसाइज नंबर 8 का। ये 8 एक्सरसाइज दी गई हैं यूज़ ऑफ वर्ब्स को लेके जो जमात दहम के लिए हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप लोग मरूज़ी में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आप शुरू से एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। अगरचे ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, फिर भी इसको देखना आपके लिए इंतहाई अहम साबित हो सकता है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।